वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.4। इसका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद हम इसको आसानी से कर पाएंगे। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है या आप उसमें कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सम सोल्व करने हैं। दोनों मेथड से हम ये सोल्व करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है पार्ट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ ये स्पेस ले लेते हैं सम सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो दो पार्ट्स में यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम सम को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या स्टेटमेंट आपको दी हुई है, द गिवन इक्वेशंस आपको जो दी हुई है वो हम नोट डाउन करेंगे। द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दी हुई है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन कौन सी आपकी दी हुई है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशंस। अब हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ये वाला पोर्शन जो हम करेंगे वो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, पहले हम कर रहे हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन में क्या करना होता है, आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, हमने बताया था कि इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल कर दें, और अगर वो सेम साइन में है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट साइन में है तो हम उसको ऐड करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, दो तरीके मैंने आपको इसमें बताए थे कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल एंड सब्ट्रैक्शन एक ही में लिख सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। तो मैं ये दो सम जो है, एक सम जो है उस तरीके से करा देता हूँ, बाकी सम जो आपको उस तरीके जो हमारी इक्वेशंस अलग ना लिख के मैं एक उसमें कराऊंगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इक्वेशंस के साथ में करा रहा हूँ। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे आपका ओनली y है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से हम मल्टीपल करेंगे, वी गेट। तो जब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीपल कराएंगे तो क्या आएगी, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। तो ये हमारी इक्वेशन थोड़ी सी हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। इक्वेशन कौन सी बन गई, थर्ड। अब हमने क्या करना है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, यहाँ पे 2x आ गया। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो इक्वेशन फ्रॉम के बाद लिखी होती है वो पहले लिखनी होती है। तो 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10। सब्ट्रैक्ट कौन सी इक्वेशन को करना है, सेकंड को। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 4। आपको पता है सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब यहाँ जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं और फिर आपको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 2x पॉजिटिव 2x नेगेटिव तो कैंसिल, यहाँ 3y पॉजिटिव 2y पॉजिटिव, 3 और 2 5y। यहाँ से हम देखेंगे 10 में से 4 गया 6 हमारा यहाँ पे आ गया 6। तो y हम यहाँ से एलिमिनेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5। ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन एक में पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। फर्स्ट के अंदर हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई की जगह क्या रखना है, 6/5। उसके बाद हमारा क्या है 5। यहाँ से हम देखेंगे 5 इज इक्वल टू में, यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 हमारा राइट साइड में है, यहाँ से लेफ्ट साइड से हम 6/5 को हम उधर लेके जाएंगे तो -6/5। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं,
1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5, 1 5 जा 5, 5 की 5 से मल्टीपल करेंगे 25, 5 1 जा 5, 1 की 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है x इज इक्वल टू 19/5 एंड हैंस हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यहीं लिख देता हूँ मैं, हैंस x इज इक्वल टू क्या मिला हमें 6/5 एंड y इज इक्वल टू 19/5। ये हमारा क्या रहेगा आंसर, जो हमने किस मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक वेरिएबल को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू वहां से आएगी। तो वो हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, इसको हमें चेक करना है। वैसे उसने बोला नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ पे रफली इसको करके दिखा देते हैं कि आपका जो वैल्यू आई है, जो आपने वैल्यू निकाली है, वो इक्वल मतलब आपका आंसर राइट है या रॉन्ग। इन दोनों इक्वेशन में से किसी को के अंदर भी ये पुट करके देख लो। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं रख रहा हूँ x की जगह पे 6/5 एंड y की जगह पे 19/5। यहाँ से देखते हैं 5 आता है कि नहीं आता है। तो 5 हमारा एलसीएम, 5 1 जा 5, 1 6 जा 6, 5 1 जा 5, 1 19 जा 19। तो यहाँ पे कितना आ गया 25/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आंसर हमारा क्या है 5। राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या है 5 आया, तो इट्स मींस हमारा आंसर क्या है राइट। ठीक है, क्लियर है। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर दो गिवन इक्वेशंस थी, वो तो एज इट इज इसी से कर रहे हैं। तो हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू रखेंगे। y लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट मतलब x को लेके जाएंगे। तो 5 हमारा राइट हैंड साइड में था, यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू 5 - x। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी 4। इन इक्वेशंस को भी हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए इक्वेशन नंबर क्या आया 4। अब इसकी वैल्यू हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 2 में। क्या करना होता था हमें, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशंस के अंदर पुट कर देंगे। जिस इक्वेशन से उसको निकाला है उसमें उसको पुट नहीं करना है, क्या करना है दूसरी इक्वेशंस में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, सेकंड में। वी गेट, यहां से हम देखेंगे 2x एज इट इज, माइनस में 3, y हमारा क्या आया है 5 - x इज इक्वल टू में 4। सोल्व करते हैं इसको। 2x -3 की 5 से मल्टीपल करेंगे -15, -3 की -x से मल्टीपल करोगे प्लस का 3 एंड यहाँ पे 4। तो यहाँ से 2x + 3x कितना हो गया 5x माइनस में 15 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम क्या करेंगे 5x इज इक्वल टू 4 प्लस में 15। तो 5x इज इक्वल टू 19 हमारा यहाँ आ गया 19। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 19/5। x की वैल्यू 19/5 हमने रख दी है, आई है। तो इसकी वैल्यू किसमें रख देंगे, इक्वेशन 4 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 वी गेट, 4 के अंदर हम रखेंगे तो क्या है y इज इक्वल टू 5 - 19/5। इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, 1 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस में 5 1 जा 5 और 1 19 जा 19। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है 6/5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ रही है। 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड x + y इज इक्वल टू 5। हमारा क्या आंसर आया, x की वैल्यू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। बट यहाँ हमने क्या लिखा था, x इज इक्वल टू 6/5, आया क्या था हमारा x इज इक्वल टू 19। सॉरी, यहाँ पे जो रॉन्ग हमने लिखा हुआ है वो हम यहाँ से ठीक कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 19/5 और y की वैल्यू कितनी आएगी 6/5। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने x y की जगह चेंज किया था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, y x की जगह पुट कर दो। तो हमारा आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक हमने क्या कर दिया, एलिमिनेशन मेथड से भी कर दिया और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपके सामने कर दिया, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। क्लियर है, बिल्कुल आसान है, इजी वे में आपको कर रहे हो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, इक्वेशंस दो दी हुई हैं, सेम उसी वे से आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन नोट डाउन करनी होती है। तो गिवन इक्वेशंस नोट डाउन करेंगे। एक तरफ हम किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, दूसरी तरफ हमने क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, और सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, आपको पुट करना होता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहीं पे नोट डाउन कर देते हैं नीचे इसको भी। यहाँ कौन से मेथड से कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो क्या है, यहाँ पर गिवन इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ आपको, 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 10, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू में 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या है, एक मेथड मतलब हमने दोनों इक्वेशन लेके आपको करके दिखा दिया। अब मैं आपका जो इजी वे में है वो आपको करके दिखाऊंगा बाकी सम्स के अंदर। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो यहाँ अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करता हूँ सेकंड इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने एक ऐसा वेरिएबल चुनना है जिसको हम इजीली क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। तो हमने क्या किया, देखो सबट्रैक्ट तो बनेंगे क्योंकि यहाँ अपोजिट साइन है, तो ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। यहीं पे हम मल्टीप्लाई साइन से दिखाएंगे। ठीक है, वी गेट। क्लियर है, इसमें फ्रॉम नहीं है तो इसलिए हम कोई इक्वेशन जो है कोई भी वैल्यू पर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 हमने पहले लिखी थी, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 10। एंड सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करके ऐड करना है, तो 2 2 जा 4x माइनस में 2 2 जा 4y एंड 2 2 जा 4। ऐड करना है तो इसमें साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, जो आपको कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। 4y से 4y नेगेटिव कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 14 इधर है राइट हैंड साइड में, यहाँ 7 मल्टीपल में है, लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट में लेके जाएंगे डिवाइड में। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2। फिर हमने क्या करना होता है, इसको इक्वेशन में किसी में भी पुट करके देख लो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 3x की जगह पे 2 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 10। सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6 प्लस में 4y इज इक्वल टू में 10। 4y हमारा एज इट इज है, राइट हैंड साइड में 10, 6 हमारा लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस, तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 4 लेफ्ट हैंड साइड में से जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो y इज इक्वल टू 1। हेंस यहाँ से क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। इसको अगर चेक करना है तो वही हम यहाँ पे में पुट करके देख लेंगे। आप देख लेना इनको, 3 2 जा 6 प्लस में 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 10 आ गया, तो आंसर हमारा राइट रहेगा। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं। तो एक मेथड मतलब एक इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू एलिमिनेट कर लेते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। 4y, 10 हमारा राइट हैंड साइड में है, 3x हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा माइनस में, और ये 4 यहाँ से किस में जाएगा, डिवाइड में। इस इक्वेशन को मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसकी क्या करनी है, दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट करनी है वैल्यू। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ
y in equation सेकेंड वी गेट। सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन क्या है 2x माइनस में 2 y की जगह में रखना है 10 माइनस 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू में लिख दिया है 2। यहाँ से हम देखते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4x माइनस 10 माइनस 3x है 2 1 जा 2 10 माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस 10 है माइनस 10 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3x इज इक्वल टू में 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखेंगे 4x माइनस 4x प्लस 3x 7x माइनस में 10 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 7x इज इक्वल टू 4 10 हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस में 10 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, x की वैल्यू क्या आएगी 14 बाई 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14, x की वैल्यू 2। अब इस x की वैल्यू किसमें रखनी होती है थर्ड के इक्वेशन के अंदर, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। यहाँ से क्या करेंगे y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 x की जगह पे 2 अपॉन में 4। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था आपको 10 माइनस 3 माइनस 2 3 2 जा 6 अपॉन में 4, तो y इज इक्वल टू 10 में 6 गया 4 4 बाई 4 1 जा 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या रहेगा आंसर, ठीक है। ये हमारे सेम आ रहे हैं, तो दोनों मेथड से सेम आंसर हमारे आएंगे। ये था हमारा सेकंड पार्ट, क्लियर है। बिल्कुल इजी वे में आपको स्टेप मैंने बताए हुए हैं, उन स्टेप को फॉलो करना है और हमें फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है आपको दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट दी हुई है आपको, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व करना है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन जो आपको दी हुई है वो किस टाइप से है, यहाँ पर आपको जो इक्वेशन सिंपल ही है, तो यहाँ से पहले इसको क्या करना है ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में हमें लेके आना है इनको। तो इक्वेशंस को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ था, गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, क्या दिया हुआ आपको इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5, इधर क्या हो जाएगा माइनस 4 को उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या दी हुई है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस में 7। इसको हम क्या कर सकते हैं y को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में 7। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दो इक्वेशंस हमारी बन गई, इनको अब हमें सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से हमने बताया था कि इनको हमें क्या करना होता है इक्वल करना होता है। तो यहाँ 9x है यहाँ 3x है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में है, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीपल करके इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। तो देखिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ये लिखने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, ध्यान रखना जो आप लिख रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको जो है प्रोसीड करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी यहाँ पर 9x माइनस 2y इज इक्वल टू में आप देख रहे हो 7। फर्स्ट इक्वेशन को कितने से मल्टीपल करना है 3 से, तो 3 से मल्टीपल करेंगे 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y एंड 3 4 जा 12। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको बताया गया था जो इक्वेशंस आप सब्ट्रैक्ट करोगे उसके साइन चेंज होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, इस टाइप होता था। अब इसको सोल्व करना है 15y प्लस माइनस 2y, तो कितना आ रहा है यहाँ से 13y। यहाँ से आप देखेंगे 12 12 में से 7 गया 5, लेकिन किसका 5 माइनस का 5, ठीक है।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू -5 वाला था राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड 13 मल्टीपल में था तो किसमें आ गया डिवाइड में। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हम इक्वेशंस फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं 3x माइनस 5, y की जगह क्या करना है माइनस का 5 अपॉन में 30 इज इक्वल टू में 4। सोल्व करते हैं 3x माइनस माइनस मल्टीपल करोगे तो 25 प्लस अपॉन में 13, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे 1 13 का 13, 33 जा 39, x प्लस में 13 1 जा 13, 1 की से 25 से मल्टीपल करोगे 25 इज इक्वल टू 4 1। इसकी क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है तो देखते हैं 39 यहीं पे सोल्व कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वी गेट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या आ रहा है 39x प्लस में 25, यहाँ पे 4 13 4 जा 52। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं 39x 52 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में है, 25 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाओगे माइनस 39x इज इक्वल टू 12 में से 5 गया 7, यहाँ रहेगा 4 में से 2 गया 2, तो x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 39, यहाँ 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 9 by 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 by 13। तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 9 by 13 एंड y इज इक्वल टू हमारा क्या था -5 by 13। आंसर हमारा राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो पुट करके रफली वर्क हम देख लेते हैं यहाँ पर 3 × 9 by 13 माइनस 5 × 5 by माइनस का 5 है 5 × माइनस में 5 by 13। इसको देखेंगे 39 9 3 जा 27 अपॉन में 30 माइनस माइनस प्लस में 25 by में 13। यहाँ से देखें 27 प्लस 25 अगर देखें तो 52 अपॉन में 13, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 4 आ रहा है। यहाँ पर हमारा क्या था 4। इट्स मीन्स हमारा आंसर क्या है ये राइट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 9 by 13 एंड y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है -5 by 13। एलिमिनेशन मेथड हमारा हो गया, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपकी वैल्यू सेकंड से निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन से सोल्व करा लिया। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर है ना एक इक्वेशन से ही लेके करके दिखा रहे हैं, तो मैं आपको सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ और उससे सोल्व करके आपको दिखाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये बस बात ध्यान रखना, जिससे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो उससे अनदर इक्वेशन में पुट करनी है बस। यहाँ पर क्या है -2y है, और -2y है हम यहाँ रख लेते हैं, इज इक्वल टू 7 हमारा राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 9x था। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2y को राइट साइड में ले जाता हूँ, 2y हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो हमारा पॉजिटिव 2y हो जाएगा। 7 को हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो 9x - 7, क्योंकि इससे वैल्यू ना एलिमिनेट आपको करने में माइनस कॉमन लेके कैंसिल करना पड़ता है। तो मैंने ये ऐसे कर दिया, लेफ्ट को राइट लिख सकते हैं, राइट को लेफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का एक्सचेंज हम कर सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 9x - 7 अपॉन में 2। ये इक्वेशन हमारी कौन सी होगी, थर्ड। ठीक है, अब ये थर्ड से वैल्यू उठानी है हमने, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ कौन से निकालिए, सेकंड से, तो हम इसमें किसे पुट करेंगे 1 के अंदर। याद है ना, अनदर इक्वेशन के अंदर हम उसको पुट करते हैं, ना कि उसी इक्वेशन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 3x माइनस में 5, y की जगह हमें क्या रखना है 9x - 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4। सोल्व करते हैं, 3x माइनस 5 की 9 से मल्टीपल करोगे तो 5 9 जा 45x, 5 की 7 से करोगे तो -35 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 4 आपको दिया हुआ है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लोगे 2, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6x
माइनस 2 1 जा 2, माइनस की 45 से मल्टीपल करोगे माइनस 45, माइनस की माइनस 35 से मल्टीपल करोगे प्लस का 35 इज इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 6x प्लस माइनस 45x, तो यहाँ देख रहे हो 39x, माइनस का 39x प्लस में 35 इज इक्वल टू 2 4 जा 8, माइनस का 39x इज इक्वल टू 8, 39 पॉजिटिव में था, राइट साइड में जाके माइनस 39, तो माइनस 39x इज इक्वल टू यहाँ माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 39, 9 3 जा सॉरी 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया 9/13। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस x की वैल्यू हमें किसमें पुट करनी होती है, इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 9, x की जगह क्या है 9/13 माइनस में 7 अपॉन में 2, सोल्व करेंगे 9 9 जा 81 अपॉन में 13 माइनस 7/1 अपॉन में 2, ठीक है। 13 हमारा यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम, 13 1 जा 13, 181 जा 81, माइनस 1 3 जा 13, 13 7 जा 91, ठीक है, अपॉन में कितना है 2। यहाँ पे हम देख लेते हैं y इज इक्वल टू 81 माइनस 91, अगर हम बात कर रहे हैं तो माइनस का 10 अपॉन में 13 अपॉन में क्या है 2, यहाँ से सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू माइनस का 10/13, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2/1। अब आपको पता होगा कि अगर y के नीचे अनदर y आ जाता है तो नीचे वाला y क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y इज इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या आ गया -5y में 13, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है, x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x की वैल्यू हमारी क्या आई है 9/13 एंड y की वैल्यू हमारी क्या आई है -5/13। यही हमारी क्या आई थी एलिमिनेशन मेथड से, क्लियर है, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में है, आप कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो और उसमें से वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसको हमें कैसे सोल्व करना है, सेम यही प्रोसीजर रहेगा। आपको मैंने बता दिया इक्वेशंस आप जो लेना चाहो वो आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ, आपको क्या है फ्रैक्शंस में आपको इक्वेशन दी हुई है, पहले उसको सिंपल इक्वेशन बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट, इक्वेशंस आपको दी हुई हैं तो लिखते हैं इक्वेशंस, देखिए द गिवन इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशन दी हुई है x बाय में 2 प्लस में 2 y बाय में 3 इज इक्वल टू -1। इनका हम क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 के x से मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस में 4y की 1 से करोगे तो यही सेम आएगा एंड 6 की -1 से मल्टीपल करोगे तो -6, ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी फर्स्ट। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं, आपको दिया हुआ है x माइनस x/1 लगा लेते हैं माइनस y/3 इज इक्वल टू में आपको 3 दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 3 जा 3, 3 के x से मल्टीपल करोगे 3x, 3 1 जा 3 और 1 की y से करोगे -y इज इक्वल टू में 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस y और 3 3 जा 9, ये हमारी कौन सी होगी इक्वेशन सेकंड। अब हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल को इक्वल करना है, तो यहाँ 3x है, ये 3x है, खुद ही इक्वल है ये, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो सेकंड इक्वेशन क्या हमारी 3x माइनस y इज इक्वल टू 9
और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू -6। अब आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसके साइन हमें चेंज करने होते हैं। तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं। -4y -y तो क्या आ रहा है माइनस का 5y। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 + 9 दोनों पॉजिटिव हैं तो 15। तो y इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं माइनस का 15 अपॉन में 5 मल्टीपल में था किसमें चला जाएगा डिवाइड में 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमें क्या मिला है y की वैल्यू 3। इस y की वैल्यू में क्या करना होता है किसी एक इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी 3x प्लस में 4y, y की जगह हमें क्या रखना है 3 इज इक्वल टू -6। तो 3x प्लस में 12 इज इक्वल टू -6। यहाँ से हम देख रहे हैं 3x इज इक्वल टू -6, 12 पॉजिटिव था तो किसमें आ गया माइनस में। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है यही देख लेते हैं, ठीक है। 3x इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल टू निकालेंगे तो -18 अपॉन में 3, 3 × 3 3 6 18, तो x इज इक्वल टू -6। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू -6 और y इज इक्वल टू का 3, ठीक है। आंसर हमारा ये राइट है या रॉन्ग है इसके लिए हमने बता रखा है। रफ वर्क में आप क्या करोगे इन इक्वेशंस के अंदर किसी में भी पुट करके रख दोगे। तो यहाँ पे देखते हैं 3 की -6 से मल्टीपल करते हैं तो माइनस का 18, 3 की -6 से 3 की -6 से देखा माइनस का 18 और +3 -3 21। एक मिनट हम चेक करते हैं 3x - y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या है हमारा y की वैल्यू -3 थी तो हमने यहाँ पॉजिटिव 3 ले ली, तो उसके लिए -3 हम लेंगे। यहाँ पे भी चेंज आएगा, -3 लेंगे तो माइनस का 12 आएगा और -12 आने के बाद यहाँ प्लस का 12 आएगा और यहाँ +12 आने के बाद 12 में से 6 गया कितना आएगा 6। तो ये सारा ही हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे। इसको हम देख लेते हैं अभी 3x इज इक्वल टू में 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/2, 2 × 2 3 जा, x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आया है और y इज इक्वल टू 2 नहीं था 3 था, यहाँ 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारी आई है 2 और y की वैल्यू आई हमारी -3। क्लियर है। अब हम इसको देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना चाहो दे सकते हो। 3 2 जा 6 -3 6 + 3 9 हो जाए, ठीक है। राइट हमारा सम है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी 3x - y इज इक्वल टू 9। तो y को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 3x - 9। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी थर्ड। इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकली है y की हम किस में रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट के अंदर जब रखेंगे तो 3x प्लस में 4 y की जगह 3x - 9 इज इक्वल टू -6। 3x इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 4 3 जा 12x, 4 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36 -6। 3x प्लस में 12x कितना हो गया 15x -6 प्लस 36 राइट में जाकर के तो 15x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू हमारा क्या रहा है 30 बाय में 15, 15 1 15 15 2 जा 30। तो x इज इक्वल टू 2। इस x की वैल्यू हमें किसमें करनी है पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड के अंदर हम इसको पुट करेंगे। तो थर्ड में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2 -9, तो y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया
-3। तो hence x is equal to 2 and y is equal to -3। ये हमारा क्या है आंसर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, मैच हो गया, इसलिए हमारा आंसर राइट। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड सम। इसमें क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। तो इसका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, क्या बोल रहा है उसमें, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। पहले आपको fractions find out करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके let the numerator of a fraction। fractions के numerator हम मान लेते हैं x। let the denominator of a fraction is equal to हमने मान लिया y। अब हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, नंबरेटर बाय में डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा x बाय y। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, जो उसने क्वेश्चन में बोला है। क्या बोला है उसने, देखो, इफ वी ऐड 1 टू द नंबरेटर, अगर आप नंबरेटर में 1 ऐड करते हो एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करते हो 1 को, तो y - 1, ठीक है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। एंड सेकंड केस क्या कह रहा है, इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, सॉरी 1 ऐड करो, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 by 2। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। सबसे ये पूछा है कि फ्रैक्शन क्या है, ये दो कंडीशंस आपको दी हैं और फ्रैक्शन निकालना है, और किस तरीके से निकालना है, एलिमिनेशन से। तो यहाँ बोला गया था अगर नंबरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है टू 1, तो 1 आ जाता है वो। तो इसको सोल्व करते हैं पहले केस को, तो इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इक्वल टू 1 हमारा 1 by 1 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे देखते हैं x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 इज इक्वल टू y - 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1। हमें क्या करना है, x y को एक साइड में लेके आना है, तो x y हमारा राइट से लेफ्ट में लेके आएंगे -1 यहाँ पे है, +1 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा -1, तो x - y इज इक्वल टू -2। ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। दूसरे में हमें क्या बोला गया था कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ आप क्या करते हो 1 ऐड करते हो तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है 1 by 2। ये हमारी कंडीशन होगी। नंबरेटर में कोई चेंज नहीं आया, डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड किया है तो फ्रैक्शन क्या बन गया 1 by 2। तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड y + 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 1। हमें क्या चाहिए, x एंड y लेफ्ट हैंड साइड में, 2x - y इज इक्वल टू 1। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो हम यहाँ चेक करते हैं, अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे खुद पहले ही वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है, तो इनको अगर मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये अपोजिट साइन में आ जाएंगे और इनको कैंसिल आसानी से किया जा सकता है। तो अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ध्यान से देखना होता है ये सब्ट्रैक्ट, जब भी आप एक दो सम आप कर लोगे तो आपको खुद आ जाएगा ये, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2x - y इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x - y इज इक्वल टू -2। अब आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके साइन हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो प्लस के माइनस, माइनस प्लस, मतलब उसके बाद माइनस प्लस, सोल्व करते हैं, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, प्लस y से माइनस y कैंसिल, 2x में से x गया, x 2 + 1 3, तो x इज इक्वल टू हमारी क्या आ गई 3। इस x की सॉरी इस x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू पुट करनी है 3, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारी, तो -y -2, 3 हमारा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -y इज इक्वल टू -2 + 3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 हम कह सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। अब ये x एंड y हमने माना क्या था, कंसीडर क्या किया था, तो उसको हम लिखेंगे, तो हेंस द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, क्या माना था हमने x क्या हो गया 3, द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, ये क्या माना था y की वैल्यू क्या है 5, तो हेंस हम कह सकते हैं फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 3/5, ठीक है। आंसर वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हो, 3 में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आ रहा है 3 + 1 4 और 5 - 4 4/4 कैंसिल, ठीक है, 3 एंड 5 + 1 6, तो 1/2, दोनों को वेरीफाई कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या है राइट। ये था हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। पहले आपने फ्रैक्शंस के लिए नंबरेटर डिनोमिनेटर कंसीडर करना है, फिर फ्रैक्शन मान लेना है, जो कंडीशंस आपको दी है वो आपने वेरीफाई करके इक्वेशंस बनानी है और फिर उस इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है देखते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट के रिगार्डिंग आपको है स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब और नूरी एंड सोनू आपको दिया है, तो पहले क्या करेंगे लेट the age of नूरी की एज मान लेते हैं x years, ठीक है। लेट द एज ऑफ सोनू की एज मान लेते हैं y years। अब क्या बोल रहे हैं वो कि 5 years ago, 5 साल पहले, तो कंडीशन लिखेंगे हम 5 years एगो का मतलब होता है पहले, ठीक है। क्या बोला है नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड, तो 5 साल पहले इनकी एज देख लेते हैं, द एज ऑफ नूरी की एज क्या होगी 5 साल पहले है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे x - 5 years, ठीक है। एंड द एज ऑफ सोनू वो क्या होगी y - 5 years। जैसे अगर हम कंसीडर के आज आपकी एज अगर मान लो 14 years है, तो 5 साल पहले कितनी होगी 14 - 5 करोगे ना तो 9 आएगा, ऐसे ही हम x कंसीडर किया तो इसलिए y - 5 years बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोला उसने थ्राइस, इसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है स्टेटमेंट में 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब नूरी जो एज थी, नूरी की एज वो कितनी थी x - 5 is thrice the age of सोनू, जितनी ओल्ड सोनू थी उसकी एज की थ्राइस थी, मतलब इसका 3 मल्टीपल थी, ठीक है। मतलब नूरी की एज सोनू की एज की थ्राइस थी, तो इसी की एज होगी ना। मान लो अगर बात करें आज आपकी 14 है और ऐसे बोलें कि आपकी फादर की एज, ठीक है, आपकी एज की डबल है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा बोले कि आपकी फादर की एज आपसे ट्रिपल है, ठीक है, तो आप क्या करोगे x आपने माना 14 आपकी है, तो फादर की एज कितनी होगी 14 3 जा 42, तो वही हम करते हैं ना,
तो आपकी 3 का मल्टीपल करके मतलब आपकी एज को 3 से मल्टीपल करके आपके फादर की एज आ रही है। तो यहाँ पर भी इसने क्या बोला है कि नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स की। तो इसको सोल्व करते हैं x माइनस 5, 3 की y से मल्टीपल करेंगे 3y माइनस में 15, 3 5 जा 15। तो x y को एक साइड में कर लेते हैं, x माइनस में 3y माइनस में 15 है और प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 कितना होगा माइनस का 10। ये इक्वेशन क्या होगी सेकंड, फर्स्ट होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है सेकंड कंडीशन में देखो 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर से मतलब बाद में, 10 इयर्स लेटर, लेटर होता है बाद में, ठीक है, लेटर बाद में होता है। तो बाद में देखते हैं क्या होता है, क्या बोला उसने, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, मतलब नूरी की जो एज होगी मान लो उसकी ट्वाइस होगी सोनू की एज की 10 इयर्स बाद में, ठीक है। वो मैं रफली लिख रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की आपको एज बतानी है, ठीक है। देखते हैं तो 10 इयर्स लेटर में देखें तो द एज ऑफ नूरी, द एज ऑफ नूरी, आज मान लो x इयर्स है उसकी प्रेजेंट ईयर, तो 10 इयर्स के बाद क्या होगी x प्लस 10, मतलब अगर आपकी एज 14 है तो 10 इयर्स के बाद कितनी होगी, तो 14 प्लस 10 ही करते हो ना, तो वहीं पर हमारा क्या आ रहा है x प्लस 10 इयर्स। उसके बाद द एज एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू क्या होगी y उसकी थी तो y प्लस 10 इयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था उसने कि जो नूरी की एज है, और नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस है, सोनू की एज क्या है y प्लस 10, इसकी ट्वाइस है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे तो x प्लस 10, 2 की y से मल्टीपल करेंगे 2y, 2 10 से कितना हो गया 20, तो x 2y को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे माइनस 12 और 20 माइनस में x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो x है वेरिएबल, यहाँ पे भी x वेरिएबल है एंड कोएफिशिएंट इनके इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी गेट, सेकंड से फर्स्ट माइनस करनी है तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है x, इसको थोड़ा सा खुले लिख देते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सब्ट्रैक्ट करना होता है तो साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, 3y माइनस 2y करोगे तो y एंड 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, y की वैल्यू 20 आ गई। अब इसमें क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देना है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी x माइनस 3, y की वैल्यू कितनी रखी 20 इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे देख रहे हैं x 3 to 23 is 60 is equal to minus 10, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 हमारा राइट साइड में था, माइनस 60 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस 60, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 50। तो हेंस हम कह सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 20। बट ये x एंड y हमने माना क्या था एज ऑफ नूरी, तो हम कहेंगे द एज ऑफ नूरी, नूरी क्या थी x इयर्स थी, तो इसकी एज कितनी आ गई 50 इयर्स एंड द एज ऑफ सोनू, सोनू की एज कितनी थी वाली मानी थी हमने y, तो ये कितनी आई है 20 इयर्स, ठीक है। ये था आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, क्लियर है। अब हम देखेंगे सेकंड सम का थर्ड पार्ट। इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। इसने कहा कि मान लीजिए दो डिजिट हम मान लेते हैं, यूनिट डिजिट x मान लेते हैं और 10 डिजिट हम y मान लेते हैं, तो उन दोनों के डिजिट का सम कितना है 9 है।
रफली मैं उतार लेता हूँ। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। 9 टाइम इस नंबर का नंबर क्या होगा x प्लस 10y और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। रिवर्स करेंगे तो उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस y इसका 2 टाइम। आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताइए, देखो क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। फाइंड द नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है, जैसे 2 डिजिट नंबर की बात कही है इसने। 2 डिजिट नंबर जो होता है वो 2 नंबर से मिलकर बनता है। अगर मैं जनरली आपको कोई एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे 28, तो ये 2 नंबर से मिलकर बना है, एक 8 से एक 2 से। अगर इसमें यूनिट डिजिट में आपसे कहूं तो कितना है 8 और 10 डिजिट कितना है 2। बट नंबर कैसे बना है देखो, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 8 तब बनता है ना। 10 पे है तो 10 से मल्टीपल किया, 1 पे है तो 1 से मल्टीपल किया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 1 तो हम इसलिए लिखते नहीं है, तो ऐसे नंबर बनता है। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिएगा, एक तो यूनिट डिजिट चाहिएगा, एक 10 डिजिट चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का यूनिट डिजिट हमने मान लिया x। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, एंड लेट द 10th डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, इसको हमने मान लिया 5। तो हेंस नंबर हम यहां से निकालेंगे। नंबर क्या होता है, अभी हमने बताया कि 10 डिजिट वाले को कितने से मल्टीपल करना पड़ता है, 10 से। तो 10 को y से मल्टीपल किया 10y प्लस में यूनिट डिजिट उसमें ऐड करना पड़ता है, तो ये हो गया 10y प्लस x। ये हमने नंबर मान लिया। ठीक है, क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ 2 डिजिट का क्या करेंगे हम, x प्लस y, 2 डिजिट हैं, इन दोनों का सम कितना है 9 के बराबर। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गई। दूसरा इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि जो नंबर आपका है उसका 9 टाइम्स, अगर इस नंबर को रिवर्स कर दो तो उसके 2 टाइम्स, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे, अगर हम बात करते हैं तो इसने कहा जो नंबर है हमारा, नंबर कितना है 10y, एंड ये सेकंड केस है 10y प्लस में x हमारा नंबर है। इसको रिवर्स करो, रिवर्स मतलब यूनिट डिजिट पे 10s वाला डिजिट चला जाए और 10s वाले पे यूनिट डिजिट चला जाए। तो इट्स मींस y और x को रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, y है, y की जगह क्या लिख दूं x और x की जगह क्या लिख दूं y। अब क्या बोला है कि इसका तो 9 टाइम्स और ये हमारा कितना 2 टाइम्स, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बन रही है। इसको सोल्व करते हैं। 9 टाइम्स जा 90, 9 टाइम्स जा 90y, 9 को x से मल्टीपल करोगे 9x, 2 को 10 से मल्टीपल करोगे 20x और 2 को y से मल्टीपल करोगे 2y। ठीक है, 90y मतलब x और y को एक साइड में लेके आना है हमने। तो यहां से बात करेंगे 90y प्लस में 9x माइनस में 20x माइनस में 2y इज इक्वल टू 0। 90 माइनस 2 कितना हो गया, पहले x वाले ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से 90 माइनस 2 20 माइनस 9 देखो तो माइनस का 11x, 90 मतलब माइनस में 2 करोगे तो 88y इज इक्वल टू 0। यहां से मैं क्या करता हूं, माइनस 11 कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या रहेगा, x 11 8 88 माइनस में 8y इज इक्वल टू 0। तो जब ये 11 बाय में जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, सेकंड। क्लियर है, 2 इक्वेशन हमारी बन गई। इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों सेम है, वेरिएबल भी सेम है और कोफिशिएंट भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलो अब ऐसा करते हैं, इसमें वाले सम में ना मैं इनको चेंज कर देता हूँ, 1 और 2 से कर रहा हूँ ना, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 एंड 2 की जगह पे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। तो देखते हैं 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं सब इसको
सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 9 एंड हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस में 8y इज इक्वल टू में 0। अब आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल प्लस 8y माइनस ऐड करोगे y को तो 9y, 9 में से 0 गया 9 तो y इज इक्वल टू अब देखोगे 9/9, 9 से 9 कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1। इस y की वैल्यू हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस में y इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने एंड इक्वल में 9 तो x इज इक्वल टू हम देख रहे हैं 9 माइनस 1 तो x इज इक्वल टू 8। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू हमें 1 मिल रहा है। तो हमने x और y माना क्या था 2 डिजिट नंबर, तो हेंस नंबर हम कह सकते हैं नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा x 10/10 इनटू में 1 प्लस में 8 तो 10 1 10 प्लस में 8 कितना आ गया हमारा 18। ये रहेगा हमारा आंसर। अगर आपको इसका आंसर वेरीफाई करना है तो इसके अंदर x और y की वैल्यू रखेंगे तो ये इक्वेशन सॉल्व। इसके अंदर हम रखेंगे x माइनस 8y तो x कितना हमारा, x हमारा कितना है 8 माइनस में 8 इंटू 8 8 इंटू 1 तो 8 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मींस हमारा आंसर क्या है राइट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, स्टेटमेंट्स आपको दी होगी और उस स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है अच्छे से रीड करके आपको क्या बनानी है इक्वेशंस बनानी है और उन इक्वेशंस को फिर आपने सोल्व करना है। तो देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दे रखी है इक्वेशंस जो स्टेटमेंट को रीड करेंगे और रीड करके हम क्या बनाएंगे इसकी इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर इसमें बोला गया है मीना बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक में जाती है 2000 निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ओनली। वो क्या कहती है कि मुझे 50 और 100 रुपए के नोट्स चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट टोटल मिलते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 सी रिसीव्ड। तो आपको ये बताना है कि उसने 50 और 100 के कितने रुपीस मतलब नोट्स हैं कलेक्ट किए। तो इसने क्या कहा है कि टोटल नोट्स तो 25 हैं। अगर हम बात करें तो टोटल नोट्स तो हमारे यहाँ पे कितने हैं 25 नोट्स आपको बोला है और 100 रुपीज वो लेके आई है। 2000 रुपीज उसने कलेक्ट किए और 50 रुपीज के नोट्स एंड 100 रुपीज के नोट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं। हम सोल्व करते हैं आगे क्या वो बोल रहा है। तो उसने क्या बोला है कि 25 नोट्स। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो नोट्स उसको मिले हैं उसकी संख्या आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। 50 रुपीज नोट्स तो इसकी संख्या क्या मान लेते हैं हम x। उसके बाद एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बोला उसने 25 नोट्स मिले हैं तो x एक नोट्स x हो गए 50 के, एक y के नोट्स, टोटल नोट्स कितने मिले उसको 25। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में उसने क्या बोला है कि 50 रुपीज के नोट्स भी लेके आई है वो। तो मान लीजिए 50 रुपीज के लेके आई तो कितने नोट्स लाई है वो x नोट मिले उसको, प्लस में 100 के भी लेके आई है वो नोट कितने लाई है y, और टोटल कैश कितने लेके आई वो 2000 रुपीज। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 50 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या आएगा x, 52 जब 100 होता है तो 2y, यहाँ पर हमारा 2000 एज इट इज रहेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं x प्लस में 2y, 50 मल्टीपल में है, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल, 5 इन द 5, 5 4 द 20, 0 का 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू में 40। इक्वेशंस कौन सी होगी सेकेंड। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें जो दी गई थी वो हमने किसमें ले लिया इक्वेशंस में हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको दी हुई है। इसके अंदर x वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट इक्वल है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो यहाँ पर x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन में क्या दी हुई है, x प्लस में y इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और यहाँ पे भी माइनस, x से x कैंसिल, 2y माइनस y कितना हो गया हमारा y, 40 में से 25 माइनस गया 15। अब हमें क्या करना है, पुट करनी है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट करते हैं x हमारा एज इट इज y की जगह पे 15 इज इक्वल टू 25। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 25, 15 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है 10। तो हेंस हम कह सकते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितने हैं आपके, 50 रुपीज x के माने थे ना तो 10, एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, y की वैल्यू हमारी क्या है 15, ठीक है। तो यहाँ से y हमारा आ गया, x आ गया, दोनों आने की वजह से, क्योंकि x हमारा कितना है, यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 10 है और y इज इक्वल टू 15 आया है, तो ये वैल्यू हमारी आई थी। इससे हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स 15। ये हमारा गया फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम निकालेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, देखते हैं स्टेटमेंट्स आपको बोल रहा है कि a lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. सरिता पेड, मतलब उसने क्या कहा है सबसे पहले कि जो आपका लैंडिंग लाइब्रेरी है, ठीक है, किराए पे जो बुक्स देती है उसका चार्ज की बात कर रहा हो, तो एक तो फिक्स चार्ज है, एक एक्स्ट्रा चार्ज है। लेट द फिक्स चार्ज of a lending library for 3 days, इसको मान लेते हैं ₹X, ठीक है, and let the additional charge of a lending library for extra day, इसको मान लेते हैं ₹Y, ठीक है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हो। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने 7 दिन बुक रखी, 7 दिन में से फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो x ही हो गया, तो 7 में से 3 क्या कितने रह गए 4 दिन, 4 दिन के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज पे कर दिया ₹Y, तो टोटल उसने कितने दिए ₹27। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशंस क्या बोली है, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days। 5 दिन के लिए सुशी रख दिया, उसके लिए 21 रुपीज दे दिया वो, तो 21 रुपीज दिए कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 3 दिन का फिक्स चार्ज है x, बचे कितने दिन 2, y उसका चार्ज है, तो x plus 2y is equal to 21। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अब हमें इन्हें सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट x के इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get x plus 2y is equal to 21 एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करनी है फर्स्ट इक्वेशन x plus 4y is equal to 27। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, -4y में से 2 गया तो y गया -2y, 27 में से जो आपका -27 में से 20 बन जाएगा -6, y माइनस से y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 2 1 2 2 3 6, तो y इज इक्वल टू
3। इसकी इक्वेशन वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो x प्लस में 4 y की जगह पे 3 इज इक्वल टू में 27। इसको सोल्व करते हैं, x 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27, 12 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में, राइट में ले जाएंगे 20, 12 जो है आपका सॉरी 27 में से 12 माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ रहे हैं 15। तो हेंस हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 15 है और y इज इक्वल टू कितना है आपका 3 है। इसमें चेक करके देख लेते हैं, 15 प्लस में 4 3 12 27, तो आंसर हमारा राइट है। तो हमें क्या करना है, जो हमने कंसीडर किया था वो लिखना है हमने, द फिक्स्ड चार्ज ऑफ ए लैंडिंग लाइब्रेरी for 3 days is equal to कितना आ गया ₹15, and the additional charge of a lending library for extra day is equal to कितना आ गया ₹3। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।